और इस वक्त जो खबर आ रही है, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने ताजा टिप्पणी की है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए मामले को आपस में बैठकर सुलझाने का सुझाव दिया है। याचिका दायर की गई थी कि जल्द इसकी सुनवाई होनी चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की जल्द सुनवाई करने को कहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार किया है कि आपस में दोनों पक्ष इस मामले को आपसी सहमति से सुलझा ले तो बेहतर होगा। सीआईजीआई ने कहा कि मैं भी तैयार हूं इसके लिए मध्यस्थ करने के लिए, परंतु आगे फिर मैं इस पर सुनवाई नहीं कर सकूंगा। तो मैंने कहा आप जो निर्णय करेंगे वो हमारे लिए स्वीकार है। अगले फ्राइडे के लिए किस बात के लिए लगाया? उन्होंने कहा कि आप सवाल फिर उठाइए, उसमें हम अपनी बात को ठोस रूप से रखेंगे। ठीक। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया है, खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहां तक कह दिया कि अगर आप चाहें तो हम मध्यस्थ करने को तैयार हैं, यानी कि हम इंटरवीन करने को तैयार हैं, और लेकिन आपस में सुलझा लें तो बेहतर है। वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने विवाद को सुलझाने का एक फॉर्मूला भी सुझाया है। स्वामी का यह कहना है कि राम जन्मभूमि है, वहां पर मंदिर बने और सरयू नदी के किनारे एक दूसरी जगह मस्जिद बना दी जाए। एक विशाल मंदिर मस्जिद के नीचे है और इसीलिए एक मंदिर पहले था, ये बात सिद्ध हो गई। तो ये सारी चीज़ों को ले करके, और ये भी जब सऊदी अरेबिया और अन्य देशों में, मुस्लिम देशों में मस्जिद को एक नमाज़ पढ़ने की जगह मानते हैं और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है। तो मेरा सुझाव है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये मान्य सुझाव है, परंतु सुझाव है कि सरयू नदी के उस पार एक मस्जिद बने और यह सारा जो राम जन्मभूमि है वो राम मंदिर के लिए सौंपा जाए। तो ये हम चाहते हैं कि न्यायाधीश एक मीडिएटर, ये जो मध्यस्थ करने के लिए कोई एक न्यायाधीश को का नाम सुझाए, और मैं आशा करता हूं कि अगले फ्राइडे में, ये आने वाली शुक्रवार नहीं, अगले शुक्रवार, उसके बाद जो अगले शुक्रवार है उसमें ये फैसला कोर्ट की तरफ से अपेक्षित है। भले ये टिप्पणी की गई है, भले ये बात कही गई है, सजेशन दिया गया, लेकिन अपने आप में ये एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि सिर्फ ये कहती रही है कि ये कोर्ट में लंबित है मामला, उनकी पॉलिटिकल विल के लिए एक इम्तिहान जरूर होगा। महेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। महेश, एक बहुत, हम ये कह सकते हैं कि जुडिशरी की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन या फिर एक इंपॉर्टेंट ये एक सजेशन कहा जा सकता है, क्या कुछ और डिटेल है? देखिए, इस मामले में जो चीफ जस्टिस हैं, अभी 2 महीने पहले जो चीफ जस्टिस बने हैं, जस्टिस खेहर, तो खेहर साहब का तभी से ही ये एटीट्यूड रहा है कि जितने मामले हैं जल्दी निपटे तो उतना अच्छा है, और मामलों को, काफी मामलों को उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया, और ये मामला भी काफी पुराना है। तो उनकी मंशा यही थी कि इस मामले को अगर जल्दी निपटाना है तो कोर्ट के बाहर मामलों का जल्दी निपटारा होता है, और यही मंशा रखते हुए उन्होंने कहा, क्योंकि ये 2 समुदायों, 2 धर्म से जुड़ा हुआ है, कि अगर आपसी तालमेल से, आपसी समझौते से या आपसी सहमति से कोई रास्ता निकल आता है तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि खेर साहब जो है वो 5 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे चीफ जस्टिस, तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में मध्यस्थता के लिए वो उनको बीच में रखना चाहते हैं तो उनको रखें, लेकिन क्योंकि वो 5 महीने बाद रिटायर हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर वो किसी और जज को भी इस मध्यस्थता के मामले में रखना चाहते हैं तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। तो ये सब बातें कहने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सुब्रमण्यम स्वामी को कि इस पर शुक्रवार को आप आओ। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज इस मामले पे सुनवाई नहीं थी, इस मामले पे मामला लिस्टेड नहीं था कोर्ट में सुनवाई के लिए। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने मेंशन किया था। मेंशन का मतलब होता है कि चीफ जस्टिस के सामने वकील अपने आप खुद पेश हो जाते हैं जी कि किसी मामले को जल्द सुन लिया जाए या किसी मामले में कोई और अर्जेंसी होती है। तो आज मामले की सुनवाई लिस्टेड जी, अब ये देखना होगा कि इस पर पॉलिटिकल विल किस तरीके से तमाम पार्टीज के सामने आती है, जिनके लिए कम से कम ये मुद्दा रहा है और कोर इशू रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए।